इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो आपको उसमें कई सारी प्रेम कहानियां दर्ज मिलेंगी। फिर चाहे वह पृथ्वीराज सहयोगिता की कहानी हो, बाजीराव मस्तानी की कहानी हो या फिर सलीम अनारकली की कहानी। इस सूची में फिरोज शाह तुगलक और गुजरी का नाम भी दर्ज है। इनकी कहानी का कनेक्शन हिसार जिले के गुजरी महल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस जिले को गुजरी नामक एक दूध बेचने वाली के लिए बनवाया था। दरअसल वह पहली नजर में ही अपना दिल गुजरी को दे बैठा था। कब और कैसे फिरोज को गुजरी से प्यार हुआ? फिरोज ने गुजरी से वादा किया था कि राजा बनने के बाद वह उनके लिए महल बनाकर देंगे, साथ ही उनके जिले में सारी सुविधाओं का इंतजाम करेंगे। आइए जानते हैं कब और कैसे फिरोज को गुजरी से प्यार हुआ और उसने किस वादे के चलते गुजरी महल बनवा दिया। किस्सा बहुत दिलचस्प है। किस्सा बेइंतहा मोहब्बत का है और मोहब्बत में किए वादों पर खरे उतरने का है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। बात उस जमाने की है जब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 काबिज था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में फिरोज शाह तुगलक खुद को तैयार कर रहा था। शिकार करना उसका पसंदीदा शौक था। एक दिन वह हिसार के घने जंगलों में अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर एक चेहरे पर जा रुकी। पहली नजर में ही फिरोज अपना दिल दे बैठा था। यह चेहरा गुज्जर जाति की एक युवती का था जो कि जंगल में मौजूद कुछ लोगों को दूध बेच रही थी। फिरोज काफी देर तक टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। कहते हैं इस पहली नजर में ही फिरोज गुजरी को अपना दिल दे बैठा था। उस दिन तो फिरोज गुजरी से बिना बात किए लौट आया, मगर उसका चेहरा उसकी नजरों से हट नहीं रहा था। उसने तुरंत अपने सैनिकों से उस युवती का पता लगाने को कहा। अपने मालिक के आदेश पर सैनिक दोबारा हिसार के जंगलों में पहुंचे और युवती के बारे में जानकारी ली, और इस तरह शुरू हुई गुजरी फिरोज की प्रेम कहानी। उन्हें पता चला कि जंगल में कुछ गुज्जर जाति के लोग रहते थे जो मुख्यतः गाय भैंस पालने का काम करते थे। गुजरी इसी जाति की एक लड़की थी जो दूध बेचने का काम करती थी। इसके बाद तो जैसे फिरोज के लिए हिसार का जंगल दूसरा घर हो गया। वह रोज शिकार के लिए वहां जाता। वैसे शिकार तो एक बहाना था, दरअसल वह गुजरी को देखना चाहता था, उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। जल्द ही उसकी मुलाकात गुजरी से हुई। उसने देर ना करते हुए गुजरी से अपने दिल की बात कह दी। फिरोज के लिए अच्छी बात यह रही कि गुजरी ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इस तरह शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। फिरोज ने गुजरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। आसपास के इलाके में इनके प्यार के किस्से मशहूर हो गए। फिर एक दिन आया जब फिरोज ने गुजरी के सामने शादी करके अपने घर आने को कहा। शुरुआत में गुजरी को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूध बेचने वाली लड़की को दिल्ली का अगला सुल्तान पत्नी बनाना चाहता था। खैर, फिरोज के भरोसा दिलाने पर गुजरी ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। हालांकि दिल्ली जाने से पहले गुजरी ने एक शर्त रख दी। दरअसल वह अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा थी और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिरोज को इस बारे में बताया, साथ ही हिसार में उनके लिए घर बनाने को कहा। चूंकि अब तक फिरोज दिल्ली का सुल्तान नहीं बना था, लिहाजा गुजरी के लिए घर नहीं बना सका। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद निभाया अपना वादा, मगर उसने वादा किया कि वह उसकी इस इच्छा को पूरी जरूर करेगा। 1351 में फिरोज जैसे ही दिल्ली के तख्त पर बैठा, उसने बिना देर करते हुए हिसार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने न सिर्फ वहां बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया, बल्कि अपनी गुजरी के लिए एक शानदार महल तैयार करवाया, जिसे हिसार ए फिरोजा के नाम से ख्याति मिली। गुजरी महल के ठीक पास फिरोज ने अपने लिए भी एक किला बनवाया, जिसे हिसार का किला कहा गया। इस वादे के पूरे होते ही गुजरी और फिरोज विवाह के बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक हो गए। इस तरह यह प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। हिसार के लोगों की जुबान पर आज भी इसका जिक्र मिल जाता है। कई लोक गीतों में भी इसका जिक्र मिलता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है एक गुजरी महल। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एक गुजरी महल मौजूद है, जिसे ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी गुजरी के लिए सन 1476-1516 के बीच बनवाया था।
आगे इस महल के अंदर 1920 के आसपास एक संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसे 1922 में लोगों के लिए खोल दिया गया। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है और लोगों के बीच खास लोकप्रिय है।